ये भी हमारा बियरिश रिवर्सल का सेटअप है, शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार क्या है? गिरता हुआ तारा है ये सर। गिरता हुआ तारा मतलब क्या है? गिरता हुआ तारा है मतलब आसमान पे जो स्टॉक पहुंचा ना, वो सितारा स्टॉक, जो सितारा स्टॉक था, जो सबके लिए एक स्टार था, जिन्होंने नीचे खरीदा था, वो आसमान की ऊंचाइयों पे जाई जा रहा था, जाई जा रहा था। अब उस स्टार के टूटने का समय आ गया है, वो शूटिंग स्टार है। अब आपको विश मांग लेनी है सर। अगर आप बाई साइड हैं तो उस स्टार को एग्जिट कर दें उस स्टॉक में से, और अगर बाई साइड नहीं है तो इस स्टार आपको आपकी विश पूरी करेगा शॉर्टिंग के अंदर। तो ये बियरिश सिंगल कैंडल रिवर्सल पैटर्न है। सिर्फ एक कैंडल से हमारा रिवर्सल पैटर्न ये बन जाता है। मार्केट गैप्स अप टू शूटिंग स्टार, मतलब पहले यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा था, फिर ये शूटिंग स्टार गैप अप पे ओपन होगा। यहाँ पे ये पॉइंट जरूर नोट करना, शूटिंग स्टार गैप अप पे ओपन होगा। यहाँ पे आपने देखा बिल्कुल यहीं पे, जहाँ अगर ये लास्ट कैंडल 110 पे क्लोजिंग हुई, तो नेक्स्ट ये शूटिंग स्टार 110 से ऊपर ही ओपन होगा, 110 से नीचे या 110 पे ओपन नहीं होगा, गैप अप ओपनिंग होगी इसकी। और कलर कैन बी रेड और ग्रीन, कलर इसका रेड भी हो सकता है, ग्रीन, मतलब कि ये 110 पे यहाँ पे इसकी कैंडल क्लोजिंग हुई तो 111 पे ओपन होके या 120 पे क्लोज हो, या फिर ये 120 पे ओपन होके 111 पे क्लोज हो, तो वो भी चलेगा। तो कलर इसको नहीं देखना। अगर ग्रीन कैंडल भी ये बनती ना, तब भी ये बियरिश रिवर्सल रिवर्सल था। सो अपर शेडो इज एटलीस्ट 2 टाइम्स द साइज ऑफ रियल बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अंदर दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मार्केट गैप अप होनी चाहिए, और दूसरा अपर शेडो है जो, वो एटलीस्ट 2 टाइम्स होनी चाहिए। मैंने पहले भी ऊपर बताया था कैंडलस्टिक्स की प्रॉपर्टीज में कि अगर अपर शेडो बनती है किसी कैंडल में, वो हमें क्या शो करती है? वो शो करती है कि सेलर्स का प्रेशर है सर। बायर्स ने प्राइस को ऊपर लेने की जाने की कोशिश करे, आसमान में तारे से भी ऊपर लेके जाने की कोशिश करी, लेकिन सेलर्स ने वहां पे उसको तोड़ दिया, और वो उसको प्राइस को ऊपर से नीचे खींच के लेकर आ गए, और ये ब्यूटीफुल पैटर्न बना शूटिंग स्टार का। तो आपको जो शूटिंग स्टार आज होमवर्क में ढूंढने हैं, तो वो उसमें ढूंढने हैं कि जो ये रियल बॉडी बनी, ओपन और क्लोज के जो रियल बॉडी बनी, ऊपर की जो ये शेडो बनती है, इसको हम विक बोलते हैं या शेडो बोल दो आप, ये 2 टाइम्स होनी चाहिए इसकी। अगर ये 100 से 102 रुपए पे है, इसका ओपन 100 रुपए पे है, क्लोज 102 रुपए पे है, मतलब कि 2 पॉइंट का अगर ये रियल बॉडी बनती है, तो ये ऊपर की विक 4 पॉइंट की होनी चाहिए, मतलब इसका हाई 106 रुपए पे लगा होना चाहिए एटलीस्ट। एटलीस्ट बोला है, 3 टाइम्स हो जाए तो बहुत ही तगड़ी शूटिंग स्टार यहाँ पे हमारी बनी। सेटअप क्या है? सेटअप अप ट्रेंड है, मतलब अप ट्रेंड के अंदर ये ऊपर शूटिंग स्टार बनेगा। बुल्स कंटिन्यू दी अप ट्रेंड बाय गैपिंग अप द प्राइस, मतलब कि ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड चल रहा था यहाँ पे। यहाँ पे स्टॉक की प्राइस, न्यू पेज कर लेते हैं। हाँ जी। तो यहाँ पे हमारा स्टॉक जो था अप ट्रेंड में ऐसे चल रहा था, ठीक है। मतलब कि बायर्स इस स्टॉक को या इंडेक्स को या कोमोडिटी को, ये सिर्फ आपकी इक्विटी पे काम नहीं आएगा, मैं पहले बता देता हूँ। ये जो एनालिसिस है, ये आप चाहे किसी स्पेसिफिक स्टॉक में देखें, चाहे इंडेक्स में देखें, चाहे कमोडिटी में देखें, चाहे करेंसी में देखें, या फिर आप इसको क्रिप्टो करेंसी में भी देख सकते हैं। अगर कोई बंदा, वैसे तो मुझे लगता नहीं है यहाँ पे कोई क्रिप्टो करेंसी में करता होगा, और करे भी मत अभी। तो अगर ये एनालिसिस आप हर जगह कर सकते हैं, क्योंकि ये इमोशंस को एनालाइज करता है, और ये हर हर आपके सेगमेंट के अंदर काम आता है। तो यहाँ पे बुल ट्रेंड चल रहा था। इस बुल ट्रेंड के बाद हुआ कि बायर्स ने अभी नेक्स्ट नेक्स्ट डे भी या नेक्स्ट 15 मिनट्स के अंदर भी, जो भी आप पैटर्न्स देख रहे हैं जिस टाइम फ्रेम पे, मार्केट को गैप अप ओपनिंग करी। मतलब यहाँ पे मार्केट हमारी कैंडल बनी थी पिछली, उससे नेक्स्ट कैंडल हमारी गैप अप पे खुली। ठीक है सर, गैप अप मेरे को लगता है सबको पता होगा। अगर नेक्स्ट डे एक सौ रुपए पे कोई चीज क्लोज हुई है, तो आज वो खुलेगी तो 100 रुपए से ऊपर खुलेगी, उसको बोलते हैं गैप अप। मतलब ओपनिंग हुई है, वो गैप पे ओपनिंग हुई है, 100 रुपए से गैप डाला उसने 5 रुपए का, अगर 105 पे ओपन होता है तो गैप अप ओपनिंग होती है यहाँ पे। फिर क्या करते हैं बायर्स, इसको ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हैं और अपना दम दिखाते हैं पूरा। लेकिन यहाँ पे सेलर्स पूरा दम दिखा देते हैं, क्योंकि पहले इतनी मूवमेंट आ चुकी है, अब स्टॉक में जान नहीं बची, जितने भी बायर्स का दम था वो खत्म हो गया, अब सेलर की बारी है। सेलर इसको ले आते हैं नीचे। तो गैप अप ओपनिंग होनी जरूरी है, और ये जो शेडो है ये डबल होनी चाहिए इस रियल बॉडी की। अगर ये 1 है तो ये 2 होनी चाहिए, 2 पॉइंट की। तो ये हमारा सेटअप बनता है। तो ये हमें क्या दिखाता है कि सेलर्स हावी हो गए, तो डेफिनेटली ये हमारा बियरिश रिवर्सल दिखा रहा है कि बुलिश यहाँ पे आया, और अब ये बियरिश मोड में जाने वाला है, यहाँ पे आएगा रिवर्सल।
लेकिन उसके लिए भी हमें कंफर्मेशन देखनी है, जैसे कि दोजी में देखी थी। एंड ड्राइविंग इट टू द न्यू हाइज पे लेके गए उसको, जैसे कि मैंने पिछले दिखाया कि बायर्स ने एक बार तो कोशिश करी उसको पूरा ऊपर लेके जाने की, लेकिन बियर्स वापस आ गए इस गेम के अंदर और पूरी फोर्स लगाई उन्होंने कि प्राइस को वापस नीचे खींच के लेके आए। रेड शूटिंग स्टार इज मोर बियरिश देन अ ग्रीन, ऑब्वियसली सर। अगर प्राइस यहाँ पे आपका शूटिंग स्टार ऐसे बन रहा है, ये ग्रीन शूटिंग स्टार बन रहा है, इसका मतलब हुआ कि प्राइस यहाँ पे 100 रुपए पे ओपन हुई, 120 का उसने हाई लगाया, और क्लोज क्लोज होते होते सेलर्स ने 105 पे क्लोज किया। लेकिन फिर भी अगर आप इसमें अंदर देखें कि बायर्स ने फिर भी उस दिन 5 रुपए की मूवमेंट तो क्लोजिंग करवाई दी ना, 5 रुपए तो स्टॉक को वो ऊपर ले आए। वहीं अगर ये रेड शूटिंग स्टार बनता तो ये कैसे बनता, हाई तो हमारा 120 ही रहता, ओपनिंग हमारी होती 105 पे, और जो हमारी क्लोजिंग है वो होती 100 रुपए पे। तो ये क्या दिखा रहा है कि बायर्स ने पहले तो ओपन 105 पे कर लिया, ऊपर गैप अप पे ओपन कर लिया, फिर वो खींच के 120 पे भी ले गए, बट क्लोजिंग करते करते सेलर ने पूरा दम दिखाया और एंड में मार्केट को डाउन ले गए 100 रुपए में। तो ये दिखाता है और बियरिश, ये सबसे ज्यादा बियरिश सेटअप दिखाता है, जो कि नॉर्मली है, इसके अंदर कुछ बताने वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट हमें एक्सपेक्टेड रहेगा कि डाउन ही जाएगी आगे, जो ये अप ट्रेंड आया था मार्केट के अंदर, ये अब खत्म होने वाला है उस स्टॉक के अंदर, उस कमोडिटी के अंदर, उस टाइम फ्रेम के अंदर। ये मैं बार बार बोलता हूँ, उस टाइम फ्रेम के अंदर। ड्यू टू बियर्स एबिलिटी टू फोर्स द क्लोज ऑफ द कैंडल बिलो द ओपनिंग प्राइस, जैसे कि हमने बात करी। कंफर्मेशन बहुत जरूरी है सेटअप्स के अंदर। कंफर्मेशन इसके अंदर क्या है कि प्राइस ट्रेड्स बिलो द बॉडी ऑफ शूटिंग स्टार कैंडल। अब नेक्स्ट, जैसे कि दोजी में मैंने आपको बताया था कि अप ट्रेंड के अंदर वो अगली कैंडल नीचे बननी चाहिए दोजी के, शूटिंग स्टार भी वैसा ही है। शूटिंग स्टार के अंदर भी नेक्स्ट कैंडल है, जो जो ये वाली कैंडल है, इसके नीचे बननी चाहिए। यहाँ पे ओपन करी थी बायर ने प्राइस, तो आप देखते हैं नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे बनी, तो ये हमें रिवर्सल दिखाता है कि यहाँ पे जो ये अप ट्रेंड आया था, अप मूव आई थी, ये खत्म होने वाली है। तो यहाँ पे जब इसके नीचे बनती है, इस प्राइस को तोड़ती है, इसके लो को, तो तब हमारी यहाँ पे सेल की एंट्री बनती है, हम इसको सेल करेंगे। इसके अंदर आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा ज्यादा लगेगा आपको, अगर ये विक थोड़ी ज्यादा बनती है तो आप इसके अंदर थोड़ी सी एडजस्टमेंट करते हैं, पुराना पैटर्न देख सकते हैं, या फिर इस जो ये विक बनी है शेडो, 2x ये शेडो बनी है ना, इसका हाफ के अंदर आप, मीडियन के अंदर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। मतलब 1x पे, यहाँ पे जो इस पॉइंट पे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं अगर इसको शॉर्ट कर रहे हैं आप। टारगेट क्या होगा, टारगेट वही बिग टारगेट तो यही होएगा जहां से ये ट्रेंड की शुरुआत हुई एकदम से अप ट्रेंड की, मतलब कि ये वाला टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट ये था। सेकंड टारगेट, अगर इसके नीचे और सपोर्ट्स होती हैं तो वहां तक हमारा टारगेट वो ट्रेल करके जाता है। तो आई थिंक इसके अंदर दिक्कत नहीं आ रही होगी समझने में, क्योंकि हम दोजी पे अच्छा हमने टाइम लगाया, अच्छे चार्ट्स एनालाइज करे, ये भी बिल्कुल सेटअप बिल्कुल सेम है, बस एक तरह से कैंडल अलग है इसके अंदर। अब दो चीज, तीन सरल भाषा के अंदर चीजें बोलता हूँ। एक अप ट्रेंड होना चाहिए, दूसरी जो प्राइस है वो गैप अप होनी चाहिए। यहाँ पे आप देखें गैप अप ओपनिंग है। अब ये मत बोलना कि ये तो सर इस कैंडल के पास आ रही है, गैप अप ओपनिंग कहाँ, गैप अप ओपनिंग है भैया, यहाँ पे प्राइस क्लोज हुई थी पिछली कैंडल की, ओपन इसके ऊपर हुई है, यहाँ पे ओपन हुई है ये। तो ये गैप अप, गैप आया ना बीच में ओपनिंग में, गैप अप ओपनिंग हुई, फिर बायर ऊपर लेके गए, फिर सेलर उसको खींच के फिर नीचे ले आए धड़म से। तो कितना बढ़िया शूटिंग स्टार बना है, और देखने से ही पता चल रहा है ना कि ये तो जो बायर्स का दम है वो खत्म हो गया और ये बेरिश रिवर्सल आने वाला है अब आगे। तो ये था हमारा शूटिंग स्टार। अभी मैं देखता हूँ ये कौन से, और 30 अप्रैल को लास्ट मार्केट क्लोज हुई थी ना, सो लेट मी सी कि 30 अप्रैल को किसके अंदर शूटिंग स्टार बना था। हम्म शूटिंग स्टार सनोफी में देखते हैं। सनोफी बहुत ही अच्छा स्टॉक है, इसको तो होल्डिंग के अंदर खरीदेंगे, इसको कल खरीदता हूँ। 50 मिनट का चार्ट खोल रखते हैं, इसको डेली भी करते हैं। हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है सर। Yes, Mohit, it is visible. ओके,
जय का क्वेश्चन है, अगर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं हो तो नो ट्रेड, ऑब्वियसली नो ट्रेड। मैंने क्या बोला, ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग इज अ गेम, ये दो चीजों की गेम है, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप और रिस्क मैनेजमेंट, सिर्फ ये दो चीजों पे फोकस करना है, बाकी आलतू फालतू बकवास कोई भी कितना भी मानता रहे, बड़ा सा बड़ा बंदा, कुछ नहीं फोकस करना आपको, कोई न्यूज पे फोकस नहीं करना, किसी चैनल को किसी मैगजीन को फोकस नहीं करना, दो चीजों पे फोकस करना है, अपने रिस्क रिवॉर्ड पर और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पर। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स कैसे लेनी है वो मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आप इसके ऊपर चलेंगे तो ये आपके हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनेंगे, ये अप ट्रेंड भी होना चाहिए, गैप अप में शूटिंग स्टार होना चाहिए, नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे होनी चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है कि अब आप शॉर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से आपका हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप आता है। और रिस्क रिवॉर्ड, उसके बाद आपको रिस्क रिवॉर्ड देखनी है कि जो आपका टारगेट बन रहा है चार्ट पे और जो आप स्टॉप लॉस बन रहा है, तो उसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है या 1:, एटलीस्ट 1:1 है, तो अगर वो है तब आप उस ट्रेड को लें, वरना ट्रेड ना लें। यही टेक्निकल एनालिसिस है, यहाँ पे तुक्के नहीं लगते, यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है, आपको 50-50 चार्ट एनालाइज करने पड़ेंगे, फिर जाके आप एक ट्रेड ढूंढेंगे, इसी को हम बोलते हैं स्नाइपर ट्रेडिंग। स्नाइपर जैसे कि अपना बैठ जाता है ना एक छत पे अपना निशाना लगा के, कि बंदा जब आएगा, जब उसको मिलेगी उसकी हेडशॉट, तब वो एक बार हेडशॉट लेगा और एक गोली के अंदर गेम खलास। वैसे ही हमें ट्रेनिंग करनी है स्नाइपर की तरह, अपना बैठना है, नजर लगा के बैठनी है, गिद्ध की तरह, बाज की तरह पूरा उड़ते हुए, और जिस जब हमें लगेगा टारगेट हमारा आ गया है, रिस्क रिवॉर्ड भी बैठ रही है, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप भी है, तब हमें ऑर्डर पंच करना है। ऐसे नहीं वो उठ के कि हाँ जी डेली डेली ट्रेडिंग करनी है, इसीलिए हम बोलते हैं कि डेली ट्रेडिंग नहीं करनी, जब सेटअप मिले तब ट्रेडिंग करनी है। प्रदीप मारुति शूटिंग स्टार, इज इट ऑन डेली और वट, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा सर अप ट्रेंड चल रहा था, तो ये तो हमारा अप ट्रेंड प्रॉपर नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि और कोई कैंडल बनी है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अगर आप यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे जो हमारा अप ट्रेंड बना वो यहाँ से शुरू हुआ एक इसके बाद, जो कि 7450 से यहाँ तक गया 8000 पे। 8000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल भी है, क्योंकि जो ऐसे राउंड ऑफ लेवल्स होते हैं, 8000, 10,000, 9900, यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होती है, यहाँ पे बहुत सारे सेल ऑर्डर्स प्लेस हुए हुए होते हैं, तो यहाँ पे एकदम से सेलिंग आती ही आती है। तो यहाँ पे हमारा शूटिंग स्टार बना, यहाँ पे प्राइस क्लोजिंग हुई थी, उसके बाद यहाँ पर ओपनिंग हुई, और ये आप देखें हाँ, अभी आपको यहाँ पे ये जो कार्ड है ना, यहाँ पे शो होंगी प्राइसेस इस कैंडल की, तो आप देखो ओपन इसका हुआ 7848 पे, मतलब कि गैप अप ओपनिंग हुई, इसकी क्लोजिंग हुई 777778 पे, ये कि बियरिश शूटिंग स्टार है, रेड कलर का शूटिंग स्टार बना, हाई इसका गया 7996 पे। मतलब आप देखें बॉडी का साइज कितना है, 7778 से 7848 पे, मतलब कि 100 पॉइंट का भी इसका वो नहीं है, 30 और 40, 30 और 40, 70 पॉइंट का इसकी बॉडी है, और इसका जो ओपन से हाई तक का डिस्टेंस है वो आपका 150 कुछ है, 150, 148 पॉइंट्स का आपका वो है, मतलब कि डबल हो गया ना। तो जो आपका ये ऊपर की शेडो बनी वो डबल बनी, बॉडी आपकी 70 पॉइंट की बनी, शेडो बनी 148 पॉइंट की, और गैप अप ओपनिंग भी हुई, अप ट्रेंड भी था थोड़ा, तो ये हमारा शूटिंग स्टार बना। अब नेक्स्ट कैंडल अगर इसके नीचे ओपन होती है यहाँ से, तो हमारा ये शॉर्टिंग का सेटअप बनता है, हालांकि इसके अंदर कुछ अप ट्रेंड है नहीं, टारगेट थोड़ा कम आएगा तो इसको हम ज्यादा करेंगे नहीं, बट आप कर सकते हैं, अगर यहाँ पे ओपन होती है तो इस टारगेट्स के लिए आप इसको ले सकते हैं। अभी ये डेली चार्ट्स पे देख रहे हैं, तो ये आपका यहाँ पे शॉर्टिंग की पोजीशन मत बनाएं, जब आप यही चीजें इंट्राडे चार्ट्स पे देखोगे 15 मिनट कैंडल पे, तब आपको अच्छे से सेटअप्स मिलेंगे। जैसे कि ये सेटअप आपको मिला अभी, ये जो कैंडल होती है, अरे कहाँ भाग रहा है, ये जो कैंडल होती है, हम इसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जैसे आपको 15 मिनट चार्ट पे सेटअप मिला, तो आप 15 मिनट का चार्ट लाइव इंट्राडे पे देख रहे होंगे, ये आपकी कि डाउन ट्रेंड आई जा रहा था, फिर ये एक अच्छा एक बुलिश कैंडल बनी, जिसको कि हम बुलिश रिवर्सल बोलते हैं, कि ये जो डाउन ट्रेंड है अब ये ऊपर जाएगी प्राइस, तो नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडल भी इसके ऊपर बनी, और अब हमारी यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती थी, बट यहाँ पे तो टाइम ही खत्म हो गया, 3:30 बज गए, तो मार्केट क्लोज होगी। लेकिन ये आपको अगर पहले ही सेटअप ये ऐसा दिखता, तो यहाँ पे हमारी बिल्कुल लाइव ट्रेड बनती थी, और हमारा स्टॉप लॉस ये रहता, एंट्री पॉइंट इसके ऊपर रहती। तो ऐसे हमें ट्रेड सेटअप इंट्राडे के अंदर आइडेंटिफाई करनी है, और पोजिशनल वाले डेली चार्ट्स देखेंगे, वीकली चार्ट देखेंगे, आर्ली चार्ट्स देखेंगे, तो ऐसे हमारा ये खेल चलेगा। तो मारुति शूटिंग स्टार 36 हो गया, हमारा एक पैटर्न ऑलमोस्ट क्लोज होने वाला है, अच्छा है। हम कोशिश करेंगे डेली के हम 2 पैटर्न्स कवर कर लें, ताकि हमारे ये जो है, आज 3 तारीख है, तो 13 से 14 तारीख तक
हमारे सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स कवर हो जाएं, उसके बाद हम इंट्राडे स्ट्रेटेजीज भी डिस्कस करें एक दिन, फिर हम ट्रेंड लाइन डिस्कस करेंगे, ओपन इंटरेस्ट डिस्कस करेंगे, कैसे निफ्टी के अंदर ऑप्शन स्ट्रेटेजीज बनती हैं, फिर एक दिन का वेबिनार हम उस पर भी रख लेंगे, आपको मैं सेंसिबल पे दिखाऊंगा कैसे ऑप्शन स्ट्रेटेजीज का बिल्डर, ऑप्शन स्ट्रेटेजी बिल्डर को यूज करके हम ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। जो ऑप्शन बाइंग करते हैं उसकी उनके लिए भी एक अच्छा स्प्रेड बताऊंगा, कैसे स्प्रेड से अपना रिस्क मिनिमम कर सकते हैं। ऑप्शन बाइंग के अंदर भी आप पोजिशनली होल्ड कर सकते हैं, जैसे कि हम कहते हैं ना कि आधे घंटे के अंदर अंदर बुकिंग कर लेनी है, लेकिन ऑप्शन बाइंग के अंदर भी अगर आपको लंबी मूवमेंट खेलनी है और कम रिस्क के साथ, तो वो भी सेटअप आपको बताऊंगा कैसे वो स्प्रेड्स बना सकते हैं आप। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम ये वाली चीजें जो ये वाली चीजें हैं इसको जल्दी खत्म करें। तो डेली के 2 सेटअप्स का टारगेट रखते हैं हम। सनोफी मैंने आपको दिखा दिया है, इसके बाद और देख लेते हैं, एक प्रॉक्टर एंड गैम्बल का देख लेते हैं, PGHL। तो देखिए PGHL के अंदर भी कितना बढ़िया शूटिंग स्टार बना है, यहाँ पे आ रहा था हमारा कितना अच्छा यहाँ से अप ट्रेंड। अभी मैं ना आपको ये वाली कैंडल भी बताऊंगा कि ये कैंडल कौन सी है, कि जो कि ये बियरिश मूवमेंट आ रही थी, इतनी कैंडल्स डाउन 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 जा रही थी, फिर ये कैंडल बनी और फिर एकदम से बुलिश मूव आई, क्योंकि अगली नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर बनी। आप इसको अब आपको साइकोलॉजी समझ आ रही आने लगी होगी सेटअप्स की। दोजी के अंदर भी हम यही चीज देखते थे रिवर्सल के अंदर, कि एक ट्रेंड आता था, नेक्स्ट जो कैंडल बनती थी उस वो लो तक लेके जाती थी प्राइस को, फिर जो बायर्स थे वो खींच के ऊपर ले गए और नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर बन रही है। तो हाँ, सेटअप्स हमारे ऐसे ही रहेंगे, कैंडल्स अलग होती रहेंगी। अगर आप ये ब्रह्मास्त्र अपने दिमाग में फिट कर लें कि सेटअप्स ऐसे बनते हैं, तो आपको दोजी क्या है, शूटिंग स्टार है, वो देखने की जरूरत नहीं है। आपको साइकोलॉजी देखने की जरूरत है कि पहले डाउन ट्रेंड चल रहा था, ऐसे 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 डाउन ट्रेंड आ रहा था, फिर यहाँ पे कोई कैंडल बनती है, चाहे डोजी बने चाहे शूटिंग स्टार बने, लेकिन प्रोवाइडेड क्या है कि ये जो विक है, ये चीज है कि सेलर्स नीचे लेके तो गए, लेकिन क्लोजिंग बायर्स ने करी, बायर्स ने अपना दम दिखाया, ऐसी कैंडल बनाई, बायर्स ने अपना दम दिखाया, बायर्स इसको नीचे लेके जाने नहीं दिया, क्लोजिंग ऊपर ले गए। तो बियरिश सेटअप में अगर ऐसी कैंडल बनती है और नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर बनती है, कोई भी कैंडल बने, दोजी बने चाहे शूटिंग स्टार बने, हैंगिंग मैन बने, हैमर बने चाहे इन्वर्टेड हैमर बने, तो ये हमारा दिखाता है कि हमारा ये जो बियरिश रिवर्सल है, यहाँ पे हम छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, यहाँ पे एंट्री के साथ एक बड़ी टारगेट का हम प्लान कर सकते हैं, मतलब इतना बड़ा हम टारगेट इतने से छोटे से स्टॉप लॉस के साथ प्लान कर सकते हैं। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप और हाईली रिस्क मैनेजमेंट वाला सेटअप बन जाता है। तो ये साइकोलॉजी ध्यान में रखें। दोजी दोजी आपको याद नहीं रहता कि क्या बोली जा रहा है यार, ये दोजी बोलता है, कभी शूटिंग स्टार बोलता है, अभी आगे 20 तरह के पैटर्न्स बोलूंगा, तो वो याद नहीं रहते, कोई दिक्कत नहीं है। साइकोलॉजी को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, साइकोलॉजी को याद रखें कि यहाँ पे साइलर्स ने दम तो दिखाया था, लेकिन क्लोजिंग करते करते बायर्स ने दम दिखाया अपना। तो ठीक है, तो ये कैंडल को हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डेज में कि ये कौन सी कैंडल है, तो अभी कंफ्यूज नहीं करूंगा इसका नाम लेके। तो यहाँ पे हम शूटिंग स्टार देख रहे थे, तो यहाँ पे अप ट्रेंड आ रहा था सर 22 अप्रैल से, 22 तारीख को ऊपर गया, फिर शेयर ऊपर गया 23 को, 24 को, 27 को, 28 को, 29 को, 30 को, मतलब कि इतने 8 दिन, 8 दिन का ये अप ट्रेंड, जो 8 कैंडल्स का ये अप ट्रेंड था, फिर ये शूटिंग स्टार हमारा बना। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये शूटिंग स्टार जब बना और नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे बनेगी, अब तो आप बोलोगे कि मार्केट डाउन है तो सब नीचे ही बनेगी, हाँ तो वो बनेगी हो। अगर न्यूट्रल भी होती ना मार्केट तब भी वो नीचे बनती, तो हमारा ये शॉर्ट का सेटअप बनता। आप अभी टाइम बहुत है हमारे पास, 42 डेज पड़े हैं, तो उसके अंदर हम सेटअप ढूंढते रहेंगे, आप लोग भी ढूंढते रहोगे। मेरे को चाहिए कि आप लोग अच्छे से सेटअप ढूंढे, क्योंकि इंडिपेंडेंट बनना है तो खुद अपना ये सेटअप ढूंढोगे, फिर खुद एनालिसिस करें। और पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट कर देना आप, पेपर ट्रेडिंग करना, एक्चुअल में ट्रेडिंग कोई भी नहीं करेगा। एक्चुअल में ट्रेडिंग करके किसी ने मेरे को स्क्रीनशॉट भी भेजा ना कि ये देखो मैंने ट्रेडिंग करी थी आपके सेटअप पे और मेरा 5,000 का प्रॉफिट हो गया, मैं वेबिनार में एंटर नहीं करने दूंगा फिर नेक्स्ट डे, मेरे को मत बोलना। बिल्कुल भी एक्चुअल ट्रेडिंग नहीं करनी है अभी, जब तक ये हमारा ये कोर्स कम से कम आधा ना हो जाए, मैं आपको पूरा बता ना दूं कि हाँ अभी ये प्रॉपर सेटअप्स बन चुके हैं, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही चीज देखी है, प्राइस। ब्रो, हमें 4 व्हाट इज चीजें पेपर देखनी है। ट्रेडिंग? व्हाट इज पेपर ट्रेडिंग? पेपर ट्रेडिंग क्या है? पेपर ट्रेडिंग में 2 वर्ड्स है, पेपर और ट्रेडिंग। ट्रेडिंग जैसे आप रियल मनी से ट्रेडिंग करते हैं, पेपर ट्रेडिंग में आप पेपर पे ट्रेडिंग करते हैं। ओके ओके। अपना वो माइक अनम्यूट कर लें 1 मिनट, मैं फिर बोलता हूँ, डिस्टर्बेंसेस आएगी वरना। सो पेपर ट्रेडिंग क्या, आप अंदर आप पेपर पे ट्रेडिंग करेंगे, आप यहाँ पे अपना पेपर ट्रेडिंग में नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी उसको अपने पेपर पे लिख लेंगे कि कहाँ पे उसकी ओपनिंग हुई है, इसके नीचे हुई है। पेपर पे आप अपना स्टॉप लॉस लिखेंगे कि आपका ये स्टॉप लॉस है या फिर इसके हाफ में स्टॉप लॉस है।
पेपर पे ही आप अपना टारगेट लिखेंगे कि आपका ये टारगेट है या फिर ये टारगेट है आपका शॉर्ट टर्म। तो फिर आप वो देखेंगे कि वो आपका अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर अचीव होता है ठीक है, स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपने उस पर लिख देना कट, और अपना लॉस लॉस लिख लेना है कि आपको इतना लॉस हुआ है। और आपने अगर प्रॉफिट हिट होता है तो आपने प्रॉफिट लिख लेना है। तो ऐसे ही आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है। फिर आपको अपनी एक्यूरेसी देखनी है कि सेटअप की एक्यूरेसी क्या आ रही है आपकी ट्रेडिंग के अंदर, और आप एट द एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिटेबल निकल पा रहे हैं या नहीं निकल पा रहे। तो ऐसे आपने प्रैक्टिस करनी है विदाउट यूजिंग रियल मनी ऑन पेपर। तो दैट इज पेपर ट्रेडिंग। तो अभी आपने वो स्टार्ट करनी है। तो इसके बाद अगर कैंडल नीचे बनती है तो हमारा ये बियरिश रिवर्सल आ जाएगा सर। तो आई होप शूटिंग स्टार इज क्लियर टू एवरीवन। इसके अंदर कुछ खास नहीं था, दोजी जैसे ही था।